जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरिफ आला के एक नामवर मरकज़ अवैसिया मरकज़ के अंदर मौजूद है। ये मरकज़ किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ गार्डन फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है और इस मदरसे के जो मोहतमम है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बताएंगे कि आरिफ आला के अंदर एक ऐसी सहूलत मुतारफ़ कराई गई है गार्डन फाउंडेशन की तरफ से कि ऐसी डेड बॉडी को रखने के लिए फ्रीज़र जो है ना वो मंगवाए गए हैं। ये तीसरा फ्रीज़र आरिफ आला के अंदर आ चुका है। इसका मकसद ये है कि जिनके लवाहिकीन आउट ऑफ कंट्री हैं, मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर किसी ऐसे इलाके में जिनको आने में 2 से 3 दिन लग जाएँ, तो डेड बॉडी को सेव करने के लिए ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इस आरिफ आला के अंदर ये किसी नेमत से कम नहीं है। मज़ीद मौलाना साहब से जानते हैं कि वो इसके मतलब क्या डिटेल देते हैं, कौन लोग इनको लेके जा सकते हैं, क्या शराइत व ज़वाबित हैं। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किराया नहीं है, ये बिल्कुल आवाम के लिए फ़्री है गार्डन फाउंडेशन की तरफ से। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मज़ीद इनसे जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। गार्डन फाउंडेशन की तरफ से ये एक मैयत फ्रीज़र आपके पास आ चुका है अवैसिया मरकज़ के अंदर। आपका इलाका बहुत बड़ा है, वैसे ही आरिफ आला के अंदर तीसरा माशाल्लाह आया और ये अपनी नौइयत का बड़ा लेटेस्ट किस्म का फ्रीज़र है। क्या बताएंगे ये कौन से लोग लेके जा सकते हैं, ले जाने की शराइत व ज़वाबित क्या हैं? शराइत व ज़वाबित के मुतालिक तो फाउंडेशन के जो सदर हैं शेख साहब, उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक रजिस्टर बनाया है, उसमें इसकी सारी शराइत व ज़वाबित हैं। जो उसमें शराइत व ज़वाबित लिखी हैं उसके मुताबिक देंगे और किसी तारुफ़ के बग़ैर नहीं देंगे जब तक कोई तारुफ़ नहीं होगा। और जिस तरह साफ़ सुथरा देंगे उसी तरह साफ़ सुथरा उनसे हम वापस भी लेंगे। मेरे ख़्याल में कि ये बहुत अच्छा एक कदम है हमारे भाइयों का, जो बेचारे गरीब अपने बेचारे वसाइल ना होने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने ये तीसरा ये फ्रीज़र, मैयत फ्रीज़र जिसे कहते हैं, ये तैयार किया है। अल्लाह इनकी काविश को कबूल फरमाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारी दुआ भी है, कोशिश भी इनके साथ रहेगी। साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये किसी नेमत से कम नहीं है। छोटे से शहर के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना बड़ी अच्छी बात है। हमारे मुल्का इलाके कबूला है, कमीर है, मोहम्मद नगर है, थाना अहमद यार है, जो तकरीबन 25-20 किलोमीटर की जो है ना मुसाफत पर आते हैं। अगर वहाँ से कोई बंदा आता है, ज़ाहिर है हर जगह पर इंसान है, आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए क्या कवायद व ज़वाबित है? कवायद व ज़वाबित तो वही रहेंगे, अलबत्ता यह है कि उनके साथ हम खुसूसी ताउन करेंगे। कोई वहाँ कोई भी जानने वाला हो जो गारंटी दे के भी ये इसी तरह, ताकि बेचारों ने जिस मकसद के लिए बनाया, हमारा जो बर्रे सगीर के लोगों का मिजाज है किसी चीज़ की हिफाजत ना करना, बेकदरी करना, ये हमारे मिजाज में है। इसलिए उसकी हिफाजत के लिए जो कवायद व ज़वाबित है वो तो उन पर भी लागू होंगे, चाहे शहर का हो चाहे बाहर का हो। हर एक के साथ एक ही तरह के मामलात करेंगे और सबको सहूलत मुयस्सर करने की कोशिश पूरी करेंगे, जैसे हमारे भाइयों ने किया है माशाल्लाह। मौलाना साहब, शेख बिलाल साहब बता रहे थे कि इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद इसकी जो है ना वो क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा, मज़ीद आएंगे। हमारे जो 7 मुल्का शहर हैं, साहिवाल है, पाकपतन है, आज तक हमने नहीं सुना कि वहाँ पर ये मौजूद हों। ज़ाहिर है वहाँ पर मुखय्यर हज़रात तो होंगे और बड़े बड़े मदारस भी हैं। उन लोगों के नाम क्या पैगाम है कि ये हर शहर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है? ये होना चाहिए जी माशाल्लाह, जैसे हमारे भाइयों ने ये कोशिश की है। मैं तो कहता हूँ हर शहर के मुखय्यर हज़रात को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अपने इलाके के जो मुस्तहिक लोग हैं या ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक नहीं कहना चाहिए बल्कि ज़रूरतमंद लोग हैं, देखो जिसकी मैयत जिसके घर में आ गई वो ज़रूरतमंद तो हो गया, उसका ज़रूर ताउन करना चाहिए। हुक्म भी है हमें, दीन का हुक्म भी है, शरीयत भी हमें यही कहती है कि उनके दुख में शरीक हों, उनकी ताउन करो। हमारे भाइयों ने कदम अच्छा उठाया है, हमारी इनके लिए दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद ऐसी बेहतरी की तौफ़ीक़ अता फरमाते रहें। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है अवैसिया मरकज़ के अंदर और आरिफ आला के अंदर ये तीसरा मैयत फ्रीज़र जो है वो आ चुका है। वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से मैं आरिफ आला की उन मुखय्यर हज़रात के नाम ये पैगाम दूंगा कि शेख बिलाल साहब और इनकी टीम के साथ रब्ता करें और ऐसे अच्छे कामों के अंदर इनकी हौसला अफजाई करें और इनके साथ ताउन करें। मज़ीद शेख साहब इसके बारे में हमें डिटेल बताएं। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं? हाफ़िज़ साहब अल्लाह पाक का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज माशाल्लाह आपकी पूरी टीम जो है अवैसिया मरकज़ के अंदर मौजूद है और अवैसिया मरकज़ आरिफ आला का एक नामवर दीनी दरसगाह है। बहुत से जो है ना वो तलबा तलबात यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये फ्रीज़र आप आज इनके हैंड ओवर कर रहे हैं, इस इलाके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये तीसरा प्रोजेक्ट आपने माशाल्लाह लगाया है, कितनी कॉस्ट है और तीसरा आप लेके आए, इसके बाद क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आवाम के नाम क्या पैगाम है? आप सब ये जो फ्रीज़र है ये तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रीज़र बनाया है। तो ये जो हमारे ज़रूरतमंद भाई है, जैसे मौलाना साहब ने आपको बताया, उनके लिए ये हमने ये स्टेप लिया था।
خاص طور پہ جو ہمارے بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جب ان کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ تو اس میں یہ جو فریزر ہے یہ الحمدللہ ہمیں جو عیدگاہ کی قبرستان یونین ہے ان کی طرف سے یہ گارڈن فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیا گیا ہے، اور گارڈن فاؤنڈیشن نے یہ جو فریزر ہے یہ تبلیغی مرکز اویسیہ مرکز جو ہے یہاں پہ ہم نے ڈونیٹ کیا ہے اس کو۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے 2 آپ لے کے آئیں، یہ تیسرا ہے، اب تک کتنے لوگ ان کو استعمال کر چکے ہیں؟ اب سب جو اس سے پہلے ہمارا ایک فریزر ہے سب سے پہلے گلشن اقبال کالونی میں ہے ایک، اور اس کے بعد جو فریزر تھا وہ مدرسہ عربیہ فروقیہ میں، تقریباً وہ فریزر ہمارا کیونکہ ہم نے اس کی ایک ترتیب رکھی ہے جیسے رجسٹرڈ بتایا ہے، کوئی 50 سے 60 لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کر چکے ہیں، اور عارف اللہ نہیں، عارف اللہ سے جو باہر کے علاقے ہیں کوئی 10 15 20 کلومیٹر تک کوئی گاؤں وغیرہ ہے وہاں تک بھی ہمارا فریزر جا چکا ہے۔ شیخ صاحب، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ عارف اعلیٰ میں ایسی کون سی اہم ضرورت جو آپ محسوس کر رہے ہیں جس کے اوپر کام ہونا بڑا ضروری ہے، جس میں ہماری عوام کے لیے فلاح و بہبود کا کام ہو؟ جیسے آپ نے یہ کیا، آپ نے ظاہر کس نے تعاون کیا تو یہ پہنچا ہے آپ کے پاس، عوام کے نام کوئی پیغام؟ عوام کے نام یہی پیغام ہے کہ صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام ہے نا، بے شک وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو نہ دیکھا کریں، اس کے ساتھ مل کر بازو بنا کریں تاکہ وہ جو صدقہ جاریہ کا کام ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ جو گارڈن فاؤنڈیشن ایک اور اپنا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم تبلیغی مرکز جو اویسیہ مرکز کو وقف کر رہے ہیں، اس میں 100 بندے کا برتن، مکمل تمبوؤں کا، ٹینٹوں کا سامان ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے ہے وہ، تو کم از کم ان کا کوئی 2 دن کا جو ایک فوتگی کا دن پہلا اور دوسرا جو دن ہوتا ہے اس میں کم از کم ان کا کوئی 10 سے 12 ہزار روپے بچے، ہمارے لیے یہی فخر کی بات ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم 1 سے 2 دن میں اویسیہ مرکز کو وقف کر رہے ہیں، تو ان کا اس کی بھی ترتیب جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوگا، اس کے اوپر سارے وہ ضوابط جو ہوں گے وہ لکھے جائیں گے۔ جی ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ محض گفتگو تھے محترم جناب شیخ بلال صاحب، یہ آنر ہیں گارڈن فاؤنڈیشن کے۔ یہ تیسرا میت فریزر جو ہے وہ اویسیہ مرکز میں آ چکا ہے، اس کے ملحقہ جتنے بھی محلے ہیں، علاقے ہیں، وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کو ضرورت پڑے۔ ٹی وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی گارڈن فاؤنڈیشن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹی وائس آف پنجاب کو اجازت دیں، اللہ حامی و ناصر۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیر